खराब है। क्या हो सकता है इसमें? क्योंकि जब आपके विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ती है, एक तो वहां पर पढ़ाई नहीं होती है, पाठ्यक्रम खराब है, कोई समय नहीं है स्कूल प्रारंभ होने का। कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ आप जाइए, जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ कभी आप चले जाइए, आपको प्रतिदिन वहां पर 200-250 शिक्षक उसके आसपास खड़े मिलेंगे। जब शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ और जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में चक्कर लगाएगा तो पढ़ाएगा कब? कोई ड्रेस कोड नहीं है उनके लिए, कोई जीन्स शर्ट में आ जाता है, कोई पान खा के आता है, कोई क्लास के दौरान टेलीफोन पे बातचीत कर रहा है। पता नहीं कैसी व्यवस्था वो संचालित कर रहे हैं। किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आप चले जाइए, 5-7 बच्चे वहां बैठे हुए मिलेंगे, 2-3 अध्यापक या शिक्षा मित्र जो भी वहां पर हैं, वे लोग एक जगह बैठ करके गप्पे मार रहे होंगे। हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और शिक्षा को संस्कारों के साथ और साक्षरता के साथ जोड़ करके इसको आगे बढ़ा सकें, कहीं उनकी मंशा इसमें दिखती नहीं है। 3 शिक्षक अगर हैं, वे केवल प्रातः काल अगर 7 बजे से 7:30 बजे से विद्यालय प्रारंभ होना है, आधे घंटे पहले आकर के और गांव का भ्रमण करके विद्यालय, एक व्यक्ति विद्यालय में रहे, 2 लोग गांव का भ्रमण करके ग्राम प्रधान और अन्य लोगों के सहयोग से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता, बहुत अच्छा होता। उस गांव के 100% बच्चे विद्यालय में आते नहीं, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, कोई करना ही नहीं चाहता है, इच्छा शक्ति ही नहीं है। मैंने तो देखा है कि अप्रैल के महीने में भी महिला जो शिक्षक वहां पर मौजूद हैं, उनके द्वारा अप्रैल में भी स्वेटर बुनने का काम होता है। हम खिलवाड़ कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के साथ और इस देश के भविष्य के साथ में। और देश का भविष्य अगर खराब होगा तो किसी व्यक्ति को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को कैसे हम ठीक करें? वहां जो बच्चा जाता, कोई भी गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को आपके प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता है। आपके प्राथमिक विद्यालय में वही बच्चा आता है जिसके माँ बाप शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, केवल एक औपचारिकता की दृष्टि है, और फिर यह है कि भाई ठीक है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है तो कम से कम एक समय भोजन तो मिल जा रहा है। कौन बताएगा इसको? उस पाठ्यक्रम को हम कैसे ठीक करें? क्या यह संभव है? प्राथमिक विद्यालय में हम लोग 1 से 5 तक कक्षा चलाने के साथ साथ नर्सरी से शुरू करें, एक नर्सरी की क्लास बढ़ा करके, और उसमें अंग्रेजी हम नर्सरी से पढ़ाना शुरू करें। 3री क्लास में संस्कृत का भी उसको पढ़ाने का अभ्यास शुरू करें, और जब 5वीं तक वो बच्चा जाए तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत में भी पारंगत हो। दूसरा, उसकी यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, हम लोगों ने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि यूनिफॉर्म एक तो समय पर मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए, थोड़ा लगे भी। वो उस मासूम बच्चे के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ है, क्या मजाक है। ऐसी वर्दी देती है उसको जैसे होमगार्ड से बदतर लगता है। उन बालिकाओं के साथ क्या खिलवाड़ है। अगर कपड़ा देना है उसको यूनिफॉर्म के रूप में अच्छा कपड़ा दें, अच्छी यूनिफॉर्म उनकी तैयार करें, दिखें, उसको भी इस समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हम इस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों नहीं कर सकते? तो उसकी यूनिफॉर्म में सुधार,
और यूनिफॉर्म के साथ साथ अगर हो सके तो हम लोग प्रयास करें कि उसको जूता भी दें पहनने के लिए। नंगा पैर, मैं गांव में देखा हूं बहुत सारे बच्चे नंगे पैर विद्यालय जाते हैं, कितना पैसा खर्च होगा उसमें। अगर उनको हम जो यूनिफॉर्म के साथ सर्दियों में उनको हम प्रयास करें कि स्वेटर भी दें, कितना पैसा इसमें खर्च होगा। नहीं होता है तो हम अन्य संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व करें, उनका सहयोग लें। लेकिन ये चीजें कैसे हो सकती हैं। और मध्याह्न भोजन के बारे में, मध्याह्न भोजन हमारे सामने दोनों विकल्प हैं कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था या तो इसी प्रकार से चले, या मध्याह्न भोजन अगर हम इस रूप में चलाने का प्रयास करते हैं, देखिए इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे लोग इसमें पाप कर रहे हैं।